Hello, bachcho. Let's see what the question says. The question says one of the roles of counter current mechanism in the nephron is to. तो काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे काम करता है? ये हमारा बेसिक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो इसका जो लूप ऑफ फेनले होता है उसका मेन रोल होता है इस हमारे जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो सेटअप होता है फ्रॉम द कोर्टेक्स टू द मेड्यूला ऑफ द किडनी, उसमें मेन काम होता है लूप ऑफ हेनले का एंड आल्सो वासा रेक्टा का, जो लूप ऑफ हेनले के अगेंस्ट काम करती है। आई हैव ओनली ड्रॉन लूप ऑफ हेनले हियर, लूप ऑफ हेनले एंड द नेफ्रॉन। आई हैव नॉट ड्रॉन द वासा रेक्टा पार्ट, बट इट इज रिलेटेड टू दिस ओनली। तो कोर्टेक्स एंड मेड्यूला, तो कोर्टेक्स एंड मेड्यूला में क्या होता है, जो हमारा यूरिन है कोर्टेक्स से जाते जाते फ्रॉम कोर्टेक्स टू मेड्यूला, जब वो कोर्टेक्स से मेड्यूला में पहुंचता है तो वो 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड हो जाता है, 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड हो जाता है। और ये कैसे होता है, जो हमारी कंसंट्रेशन होती है कोर्टेक्स की, इट इज बेसिकली 300 मिली ऑस्मोलैरिटी एंड हमारी जो मेडुलर कंसंट्रेशन इट इज 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी। ओके, ये कंसंट्रेशन कैसे डेवलप होती है? तो जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ एनले का, दैट इज दिस लिम्ब, यहाँ पर क्या होता है, ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, पर ये इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसका मतलब क्या है, जितना भी यहाँ पर वाटर हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जितना भी वाटर आया था, वो सारा का सारा वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है। और किसी चीज से, मान लीजिए आपने सोल्ट NaCl और पानी को घोल कर रखा था और सारा का सारा पानी इवेपोरेट करा दिया, तो क्या होगा, सिर्फ सोल्ट बच जाएगा, दैट इज कंसेंट्रेशन जो है वो NaCl की वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर सारा का सारा वाटर निकल जाता है, नीचे जाते जाते सारा का सारा वाटर निकल जाता है और सिर्फ NaCl बच जाता है, जिसकी कंसेंट्रेशन 1200 मिली osmolarity पर लीटर हो जाती है। और जितना भी वाटर निकलता है, ये सारा का सारा चला जाता है इनटू दी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, सॉरी, इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ अपना कौन सा वाला, वासा रेक्टा। देन जो ऊपर जाने वाला लिम्ब है, दैट इज द असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, ये इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, बट ये परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो ये इम्परमिएबल होगी वाटर के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी वाटर था अंदर वो बाहर नहीं जा सकता, बट ये परमिएबल होगी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी, जितना पानी इसमें था उतना रहेगा, बट जो सोल्ट था वो बाहर निकल जाएंगे। जब सोल्ट्स बाहर निकलेंगे तो ऊपर जाते जाते सारा का सारा ये फिर से डीकंसंट्रेट हो जाएगा और फिर से मोलैरिटी हमारी कम हो जाएगी। ओके, सो इस सारे फिनोमेना की वजह से ये परमिएबिलिटी ऑफ वाटर एंड इम्परमिएबिलिटी टू इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ डिफरेंट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लेवल ऑफ लूप ऑफ हेनले की वजह से कंसंट्रेशन हो जाता है यूरिन का, और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है बिटवीन द कोर्टेक्स एंड द मेड्यूला, दैट इज 300 टू 1200, दैट इज 4 टाइम्स यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है। एंड अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द लाइक व्हाट इज द हमारी ऑस्मोलैरिटी ऑफ द DCT, इट इज 200। ये स्पेशली एनसीईआरटी में डायग्राम में बनाया गया, इट इज 200 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर एंड यूरिन इज 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड। और यहाँ पर कंसंट्रेशन गेन क्यों डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है ड्यू टू द डिफरेंशियल परमिएबिलिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोड्यूस अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट विल अलाउ नेफ्रॉन टू कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट। ये काम होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म का। Okay, and I hope you understood this question well. Thank you.